चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ सब लोग स्क्रीन पे। ऑडिबल है? कंफर्म करो, थम्स अप करो जरा ऑडिबिलिटी है। जिन लोगों के कैमरा ऑन नहीं है प्लीज कैमरा ऑन कर लो। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, चेहरा देखना तो बनता है। चलो फाइन, आई गेस काफी टाइम हो गया है, राइट? हम जो है यूनिट 1 एंड 2 के बाद अभी मिल रहे हैं वापस। सोच रहे थे, वेट कर रहे थे कि कल एग्जाम होगा, आज होगा, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो सोचा कि आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 एंड 4 के साथ। बराबर है, तो आगे हम बढ़ेंगे यूनिट 3 एंड 4 के साथ। अभी आपको पैम्पलेट नहीं मिला है, बहुत जल्द आपको 3 एंड 4 का पैम्पलेट प्रोवाइड कर देंगे। बराबर, ताकि वो भी आप जो है वो रिफर कर सको, क्योंकि हम सबको पता है कि एटलीस्ट मिड सेम और एंड सेम का एग्जाम तो होने ही वाला है। मतलब 1 2 3 एंड 4 इतना तो कंफर्म ही है। बराबर है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है फिर बाद में वो लोग 3 एंड 4 के लिए ज्यादा टाइम ना दे। और ये पता तो चला ही है कि कॉलेज में 3 4 ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे शुरू हो चुका है, राइट? तो हमने एक डिसीजन ले लिया कि आगे बढ़ते हैं, 3 एंड 4 के साथ स्टार्ट करते हैं, राइट? तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, बराबर, एक छोटा सा मैं वीडियो पहले ही आपको मैं शेयर करता हूं। फिर उस वीडियो को देख के आपको गेस करना है कि कौन से टॉपिक के ऊपर जो है वो जज होने वाला है, मतलब डिस्कशन होने वाला है, राइट? सिंपल है। बराबर, यूनिट 3 एंड 4 के टॉपिक्स है। टॉपिक्स भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ चीजें आपको बाद में शेयर भी करूंगा ताकि आप रिफर कर सको। अभी इन जनरल में डिस्कस, बराबर, लास्ट के 10-15 मिनट्स 1 एंड 2 रिवाइज भी कर लेंगे। बराबर, लेकिन आगे बढ़ते जाते, क्योंकि वापस 1 एंड 2 करते रहना। बराबर, आपको पता है आतामाजी सटकली ऐसा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ, राइट? तो एक छोटा सा वीडियो आपके साथ में शेयर करता हूं, अच्छे से देखना, गेस करना है आपको। बराबर, जो सही जवाब देगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल कीमती वही है। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, शाबाशी नहीं मिलती है, राइट? तो हमारा जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है तो बहुत ही तगड़ा होता है। डन। तो 2 मिनट रुक जाओ, जरा ढूंढ के आते हैं आपके लिए वो। चलो ध्यान से अपने स्क्रीन पे देखना। और आपको सुनना भी है चीजें जो बोल रहे हैं वो, कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा इश्यू आ गया। हाँ चलो, अभी मिल गया है, अभी हो जाएगा। चलो ध्यान से, स्क्रीन पे आ गया कुछ? बराबर, तो ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे।
अच्छा, अच्छा लगा, प्लेजेंट, सुनने में भी अच्छा लगा। और अगर ध्यान से वो कन्वर्सेशन आपने पढ़ा हो तो सर कहीं ना कहीं ये तो हमारी कुछ बातें हो रही थी। अच्छा, एक एपिक, ये जो सीन जो है वो एक एपिक सीन है, कौन बता पाएगा? हेतवी, हेतवी फ्रॉम सुभानपुरा। हेतवी, थोड़ा हमारे ये मैंगो पीपल जो है, आम जनता, इसको यस सर। विस्तार में बताओ ना कि ये जो सीन है, एपिक सीन, ये कहाँ का है, कहाँ पे आपने कहीं देखा है, सुना है, क्या है ये सीन, ओरिजिनल क्या है ये? ओरिजिनल, ये पहचाना तो सही ना स्क्रीन पे कौन है? कोई दो ऐसा। यस कृष्णा भगवान है और हनुमान है। हनुमान जी, जय श्री राम। हनुमान जी दिख गए आपको? बेचारे अर्जुन का गांधी आपके ऊपर तीर चलाने पे मजबूर हो जाएगा। आज आपको 2-3 तीर पड़ने वाले हैं। हमारे हमारे इतने भोले मासूम से अर्जुन जो है वो हनुमान जी दिख रहे हैं इनको। जय श्री राम, जय माहेश्वती। सर અત્યારે હું ઊંઘમાં છું સર, મને બધા વાંદરાઓ દેખાય છે સર। મારા સોસાયટીમાં સવારમાં એટલા વાંદરાઓ અવાજ કરે છે ને। नो सर। ઉપરથી સર મારા ફ્રેન્ડ્સ પણ બધા એવા જ દેખાય છે થોડા। મારા જીવનમાં સર બધા આવા જ છે હનુમાન જેવા। સરસ, બરાબર। अच्छा, कृतिका। यस सर। कृतिका तो ओवरऑल हिस्टोरिकल के बारे में भी नॉलेज लेना पड़ेगा। हमारे जो है बहुत तगड़े कैंडिडेट है बड़े लेवल के कोर्स के लिए, जहाँ पे आपको हिस्ट्री के ऊपर भी सवाल आएंगे। तो ये हिस्ट्री का अगर मतलब बात हो और इस चीज का जिक्र ना हो, अनपोसाइबल है ये तो। क्या है ये, कौन है? सबसे पहले हेतवी को थोड़ा क्लियर करते हैं। सर ये कृष्ण और अर्जुन है, जो उनके युद्ध के टाइम जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, तब अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था कि मैं अपने ही भाइयों से कैसे फाइट कर सकता हूँ, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो लाइफ रिलेटेड थे, तो उसके अकॉर्डिंग महाभारत का पूरा ये हुआ था। परफेक्ट, परफेक्ट एकदम। आई गेस बाकी सबको भी रिकॉल हो गया। लॉकडाउन में भी अगर आपने देखा हो तो सर हमने ये देखा था एपिसोड, लॉकडाउन में भी वापस आया था नेशनल, डीडी नेशनल पे, स्टार प्लस पे वापस आया था। पहले भी आपने कभी देखा हो तो महाभारत का ये एपिक सिनेरियो है, बराबर है, जहां पे कन्वर्सेशन होता है श्री कृष्ण जी के बीच में और अर्जुन के बीच में, बराबर, जहां पे युद्ध का टाइम होता है। और युद्ध के वक्त अर्जुन जो है वो एक दुविधा में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। सर अर्जुन को भी स्ट्रेस आता है? भगवान के बराबर जो आदमी है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है ना, भगवान का तो बेस्ट फ्रेंड है ना, श्री कृष्ण का फ्रेंड था ना वो तो, बेस्टी, BFF, उसको भी अगर स्ट्रेस आता है, अरे तो ओ मेरे इंसान के मनुष्य,
तेरी क्या औकात, तू अगर ऐसा बोलता है कि मेरे को स्ट्रेस आता है तो आएगा ना, भगवान को अगर आता है तो तू तो कौन है, बराबर। तो उसको स्ट्रेस आया, क्या स्ट्रेस आया कि यार ये सामने जिनको मुझे मारना है वो तो मेरे भाई है, बराबर। तो साला इनको हराया तो भी मैं हारा, और मैं हारा तो भी मैं हारा। व्हाट इज नॉनसेंस, बराबर। अगर मैं हारा तो भी मैं हारा, और अगर मैं जीता तो भी मैं हारा। ले ऐसा कैसा ना, अभी मैं कैसा डिसीजन लू। तो हे भाई मेरे बेस्टी, मेरे भगवान, आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, मतलब माहिती नहीं है काय करायचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं। तो फिर कृष्णा जी ने, मतलब ये अर्जुन ने जो अपने प्रॉब्लम्स जो कृष्णा जी को बताए, बराबर, वो अगर आपको पता हो तो सुनहरे अक्षरों में किताबों में लिखा है भगवत गीता। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है जहां पे अर्जुन अपनी सारी बातें, अपने प्रॉब्लम्स कृष्णा जी को बताते हैं। अब ये जो अर्जुन के जो प्रॉब्लम्स है वो अर्जुन के नहीं है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबके प्रॉब्लम्स है जो भगवान के सामने हाईलाइट हो रहे हैं, बराबर। और सामने रिप्लाई आगे के जो अध्याय में भगवत गीता में आगे नेक्स्ट चैप्टर में जो आता है वो है कृष्णा जी के रिप्लाई, बराबर। और उनके जो रिप्लाई है, क्या आपको लगता है वो सिर्फ अर्जुन के लिए थे? वो हम सारे इस दुनिया में जो मनुष्य है उनके लिए वो रिप्लाई था। अगर आपने ध्यान से देखा, खाली ये सोचो सर आता आप बेने एप्लीकेबल था ना, नहीं रे मेरे दोस्त, ये पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल था ये चीज, बराबर। तो सर हमने ये क्यों टॉपिक उठाया सर, महाभारत में क्यों चले गए, क्यों सर? ये दो जो वर्ल्ड का बोल सकते हैं, वर्ल्ड पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट अब तक का कम्युनिकेशन था, अब तक का बेस्ट कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपको कम्युनिकेशन का सिनेरियो नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, कहीं भी चले जाओ, किसी और प्लैनेट पे चले जाओ, लेकिन ऐसा जो कम्युनिकेशन जो हुआ है जिसको देखकर आपको मजा ना आए, सुनकर आपको समझ में ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। तो हमारा जो टॉपिक है ना आज का वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। क्या है? इंटरपर्सनल स्किल्स। कोई बता पाएगा? आयुष फ्रॉम प्रताप नगर, हमारे डीजे वाले बाबू, जरा आंसर बता दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुष। આપણે આ इंटरपर्सनल स्किल्स म्हणजे એટલે કોમ્યુનિકેશન ઇન બિટવીન ટુ પર્સન્સ. यस, इंटरपर्सनल इन द सेंस इंटरैक्शन स्किल्स, बराबर। मतलब बोल सकते हैं सर अभी आप और मैं जो कर रहे हैं वो, बराबर, लेकिन क्या आप और मैं जो अभी कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली कम्युनिकेशन का जो टर्मिनोलॉजी है वही एप्लीकेबल होगा? नहीं ना, कितने सारे दूसरे और कंटेंट है जो हमारे इस इंटरैक्शन स्किल्स को और ज्यादा बेटर बनाएगा, बराबर। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि हर बिजनेस में सबसे मेन चीज क्या है? वो है इंटरैक्शन, वो है इंटरपर्सनल। और अपने आप का ऐसा कसम खा के बोलो, अपने दिल पे हाथ रख के ऐसा बोलो कि हमारा ओवरऑल सिनेरियो, चाहे स्कूल में बोलो, चाहे क्लासेस में बोलो, चाहे घर पे बोलो, हम सब का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के रेटिंग में हमारा नंबर थोड़ा कम ही आता है। ये आपको पता ही है, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है जहां पे हम बोलते ना सर खबर बद्धी पड़ी गई पर सर समझावता नहीं आवड़तू, सर सब समझ, आपने जो भी बोला ना सब समझ में आ रहा है सर कि आप किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हो, लेकिन अगर सर आपने हमें पूछ लिया कि आगे बोलो इसके बारे में, हमसे ना हो पाएगा, बराबर। बोलते हैं इधर है दिमाग पे है लेकिन जुबान पे नहीं है, लेकिन चीजें जो दिमाग में हो और जुबान पे ना है तो उस नॉलेज का क्या फायदा, बराबर। स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर आप देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, अकाउंट्स का कोई चैप्टर आप देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको समझ में आ गया, और कल उठ के आपका दोस्त एब्सेंट था और उसने सबसे स्कॉलर पूरी दुनिया में जो है वो आपको फोन करके पूछा कि ये चैप्टर मुझे सिखाना,
अब आप क्या करते हो, हाथ खड़े कर देते हो, जो મને ખબર પડી ગઈ છે પણ મને સમજાવતા નહીં આવડતું, और अगर आपने गलती से उसको समझाने की कोशिश की, वो दोस्त क्या बोलेगा, रेवा दे, मैं जाते ज करी लईश। होता है ऐसा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं आता है, आपको तो आ गया है, पता नहीं सर कोई भगवान की मेहरबानी है, कुछ चमत्कार हुआ कि मेरे को पता चल गया है, मेरे को आवड़ता है, पर सर किसी को एक्सप्लेन हमसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर ऐसे नॉलेज का कोई मतलब जहां पे आप किसी को कुछ एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, आगे फॉरवर्ड ही ना कर पाओ, नॉलेज आप अपने तक ही रखो, तो उस नॉलेज का इंपॉर्टेंस कैसे? अब चीजें अगर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा तो मेरे इस नॉलेज की कीमत कैसे होगी? अगर मैं आपको ठीक से समझा पाऊंगा तो ही तो, बराबर। तो इंटरपर्सनल स्किल्स ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारे सब्जेक्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। क्योंकि अगर आपको इंटरेक्शन नहीं आता है, और खास करके आपको पता है आपको इंटरेक्शन करना होता है आपके दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ, आपको इंटरेक्शन करना होता है आपके खुद के कस्टमर्स के साथ, आपको इंटरेक्शन करना होता है आपके कलीग्स के साथ, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स। अगर आपको इंटरेक्शन नहीं आता है, यू आर गॉन, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एक कनेक्टिविटी अगर आप नहीं बनाओगे, एक कनेक्शन नहीं होगा ना, गेट लॉस्ट, यू वुड बी आउट। बहुत जरूरी है ये इंटरैक्शन स्किल्स क्रिएट करना, राइट। और आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, जो ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन था, चाहे पुराना महाभारत उठा लो या नया महाभारत, मतलब रीमेक वाला, स्टार प्लस वाला, एक दूरदर्शन वाला और एक स्टार प्लस वाला, बराबर। और स्टार प्लस में श्री कृष्ण जी का जो रोल किया था, आपको पता ही है, मतलब हजारों हजारों अवार्ड मिले थे। एक्टिंग आपने देखी हो, डायलॉग डिलीवरी देखी हो आपने, पता है अगर आपने वो स्टार प्लस एपिसोड वाइज देखा हो तो हर एपिसोड के एंड में आपको एक सीख वो लोग देते थे, इस पर स्वयं विचार कीजिए। वो जो डायलॉग डिलीवरी थी उसमें अपने बेस्ट पार्ट देखा क्या था, वो था उनकी स्माइल। साला ऐसा हंसेगा बंदा, साला ऐसा जेल का आदमी भी बोलेगा हाँ मैं सुधरने के लिए तैयार हूं। ऐसा स्माइल करके चीजें बोलता है ना, गुना ना किया हो ना तो भी एक बार एक्सेप्ट कर लेगा, मैंने बुरा किया है लेकिन मुझे सुनना है। ये इंपैक्ट है उनका, ये है डायलॉग डिलीवरी। तो ये सबसे मेन चीज है। प्लस वहां पे आपने बैकग्राउंड देखा, बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया था, एकदम पूरा सिनेरियो जंगल टाइप एनवायरनमेंट, एकदम प्लेजेंट। पीछे ये जो फ्लूट वाला म्यूजिक है वो बजता है, मतलब आपके कानों को भी जो है प्लेजेंस एक मिलता है। प्लस चीजें आप देख रहे हो वो भी अच्छी है, मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एंड मेनी अ टाइम्स वी गेट व्हाट मोटिवेटेड, कि जोरदार बोला यार, मजा आ गया यार, एकदम सही चीज बोली। तो ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपको डेवलप करने के लिए, बराबर। तो इतना आपको समझ में आया कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स दैट इज इंटरैक्शन स्किल्स, बराबर। ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हो। और हम सबको पता है कि हम इसमें थोड़े कैसे कच्चे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी अगर घर पे आके बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता होता है हाउ टू सिट, પછી મમ્મી આમ આંખો કાઢે તમારા સામે, બરાબર બેસ, પગ નીચે રાખ, मैनरिज्म, बेसिक मैनरिज्म्स नहीं पता है, बहुत जरूरी है ये। चल एक कस्टमर आपके सामने इधर बैठा है, मान लो मैं अपने केबिन में हूँ, एक कस्टमर मेरा आया है यहाँ पे, एक पेरेंट आते हैं और मैं ऐसा एकदम पैर लंबा करके चेयर खींच के बैठा हूँ, अरे तेरा बाप है, वो तेरा कस्टमर है, ठीक से तो बैठ। बहुत बेसिक फंडे है ये सब मैनरिज्म के। और ये सब है ना, अगर आपको बोलूं ना तो अभी धीरे धीरे दुनिया में ये सब मिसिंग हो गया है। और आपको पता है जो चीजें रेयर होती है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है, जो चीजें रेयर होती है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो मैनरिज्म जो है ना वो बहुत रेयर हो गया है, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। जाओ दुनिया में, घर के बाहर निकलो, देखो जरा लोग मैनरिज्म वाले है कि नहीं है। रिक्शा में कभी ट्रैवल करो, दिखेगा आपको कोई मैनर्स? अरे, और मान लो कि रिक्शा में दो लोग बैठे और आप तीसरे अगर आप बैठने जाते हो तो दूसरे दो को ऐसा नहीं कि थोड़ा एडजस्ट हो, अपने को कितना मतलब ऐसा अपने मतलब जो है वो बैठे ना बैठे ऐसे बराबर होता है, पर એવું नहीं कि थोड़ी जगह आप एडजस्ट करे, आगड़ पाछड़ हटे। बहुत बेसिक फंडे है ये सब। अगर आप कहीं पे वेटिंग रूम में बैठे हो रेलवे स्टेशन पे,
आप यंगस्टर्स हो, ठीक है, जगह थी पहले तो आप बैठ गए, लेकिन फिर आपने देखा कुछ एजेड लोग आए हैं और वेटिंग रूम में कोई जगह नहीं है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है कि आपको खड़े हो जाना है। बेटा तेरे पैर नहीं दुखेंगे, उनके दुखेंगे। तो बिजनेस में ना ये बहुत छोटी छोटी चीजें है, लेकिन अगर ये लेके आप नहीं चलोगे ना बेटा, लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाले हो। क्योंकि एट द एंड तो ऐसा बोल सकते हैं, बिजनेस भी जो है ना वो इंसानियत पे ही चलती है, और अगर आपको इंसानियत नहीं पता है ना तो आपका धंधा नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ डील कर रहे हो? इंसान के साथ। तो इंसान के साथ इंसानियत फ्री है, तो वो तो आपको देना च पड़ेगा। तो आपने प्रोडक्ट दे दिया, सर्विस दे दिया, लेकिन इंसानियत नहीं दी ना, तो सामने वो इंसान आपके साथ नहीं जुड़ेगा। दूसरे और मार्केट में बहुत है अच्छे, जो भले मतलब अंदर से ना हो लेकिन दिखावा कर रहे हैं और वो चल रहे हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि भले अंदर ना हो लेकिन यू नीड टू लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये बहुत जरूरी है, बराबर। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है इंटरपर्सनल में, क्या क्या कम्युनिकेशन तो आएगा ही, वो तो फॉर श्योर, बराबर। इसके अलावा सबसे मेन एक और एस्पेक्ट है, वो है लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। सुनना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जय जय मेहता, सुभानपुरा। यस सर। जय, ये लिसनिंग कितना जरूरी है, सुनना कितना जरूरी है लाइफ में? अगर हम सुनेंगे अच्छे से तो हमें अपने ओपिनियंस बनाने में काम लगेगा। हम दूसरों को अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं अगर हम अच्छे से सुनेंगे तो। दुनिया की रियलिटी क्या है पता है? वी लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड, बट वी लिसन टू रिप्लाई। वापस, दुनिया की रियलिटी है, वी लिसन नॉट टू अंडरस्टैंड, वी जस्ट लिसन ओनली टू रिप्लाई। हम चीजें सुनते हैं ताकि जवाब दे सके, हम चीजें सुनते नहीं है इसलिए ताकि हम समझ सके। वहीं पे लग जाती है, सुनना ही नहीं है हमको। और अपनी जनरेशन, ईगो, कुछ भी करने का, जयकांत सीख रहे का, ईगो हट नहीं करने का। आली रे आली, आजा तुझी बाजी आली, चलता है ना ऐसा। ईगो अपना बहुत है यंगस्टर्स का, बहुत खतरनाक ईगो है। किस चीज का है वो अपने को भी नहीं पता होता है, पर बहुत होता है, बहुत खतरनाक होता है, और वही अपने को लेके डूबता है। तो सबसे मेन चीज वही है, सुन तो ले, सुन तो ले। घर पे किसी परमिशन के बारे में मना कर दिया, लेकिन हम रीजन नहीं ढूंढते, हम यही सोचते कि मेरे को मना कर दिया, लेकिन रीजन कुछ होगा ना, ऐसा फैक्टर्स। सामने पागल तो है नहीं जो कुछ भी बोल रहा है, पागल हो तो कुछ भी बोलेगा, लेकिन अगर कोई मना कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कुछ रीजंस होंगे। तो ट्राई टू फाइंड द रीजन, रीजन पे फोकस करो ना। सुनो तो सही क्यों मना कर रहे हैं, पूछो तो सही क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन ना सुनना है ना पूछना है। किसी ने ना बोल दिया किसी चीज के बारे में, खत्म हो गया, हम हमारे अजम्पशन पे चले जाते हैं। तो वो नहीं चलेगा। वो नो अगर सामने से आता है ना, एक कस्टमर का भी नो आएगा। बिजनेस अगर करते हो ना तो नो को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। एंड नो मीन्स नो, बराबर। नो मीन्स नो, और कोई मीनिंग नहीं होता है। नो का मतलब सिर्फ नो ही होता है, बाकी के जो मतलब है ना वो हम खुद देते हैं अपने आप को। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे पास एक मोबाइल की दुकान है, मेरे एक मोबाइल की दुकान है, कस्टमर आया, उसने 10 प्रोडक्ट देखे और फिर उसने मना कर दिया कि सर नहीं मजा आया, नहीं खरीदने का, चला गया। उसने ना बोल दिया कि मुझे नहीं खरीदना है। अब इसका ये अजम्पशन निकालोगे तुम कि तुम्हारे प्रोडक्ट खराब है, ये आपको अजम्पशन नहीं करना है ना। हो सकता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके उस स्टोर में फुलफिल नहीं हो रही थी, तो इट वाज जस्ट अ नो। ये मत सोचो वो मेरा स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मेरे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, मैं खुद अच्छा नहीं हूं, मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। इट वाज जस्ट अ नो। आयुष, देखो अभी इसको किसके साथ हम मैच करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग। आयुष, यस सर। खाली इमेजिन करना है, ऐसे इसको ऐसा दिल पे नहीं लेने का, दिमाग पे लेने का, बराबर। अगर मान लो फ्यूचर में कभी ऐसा हो जाए कि किसी लड़की को आपने ऐसा प्रपोज किया, ऐसा इसलिए बोला था दिल पे नहीं लेने का, दिमाग पे, बराबर है। अगर प्रपोज किया और उसने ना बोल दिया, उसने बोला नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी राइट नाउ, बराबर, ऐसा बोला, तो आयुष इस पे आप क्या रिएक्ट करोगे?
उसको अभी पढ़ाई करनी होगी या तो फिर कुछ और उसका एम होगा, इसलिए वो मना कर रही होगी। नहीं लेकिन मतलब तुम्हारा एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक है एकदम। मुझ में कुछ दिक्कत होगी या तो फिर उसको मतलब कोई और तुमने ऐसा पसंद। सोच लिया कि भाई बेहद, भाई ये नहीं तो कोई नहीं, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ऐसा हो जाए और फिर भी वो मना करे तो क्या करेंगे हम? उठा ले, क्या करेंगे? विंसेंट बताएगा। विंसेंट क्या करेंगे? सर चर्च में जाके मैं तो शादी करवा दूंगा सर। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो क्या करेंगे? बहुत तुम्हारा एक तरफा प्यार है और सामने वाला मना कर रहा है। नहीं सर, हम लोग भूल जाएंगे ना, भूल जाएंगे सर, उसमें क्या है नहीं सर? नहीं, लोग नहीं भूलते, आशिकी आशिकी खेलते हैं। आशिकी 1 2 कितना सारा पिक्चर आ गया, देखा नहीं तुमने? हम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिन मेरा वजूद क्या। हमको सर ये सिखाया जाता है चर्च में कि भूल जाने का, एक बार कुछ हो गया तो भूल जाने का, और कुछ नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये देखो, ये भगवान के लोग हैं। हम देखो 4 दीवालों में रहते हैं, ये बाहर निकल के कुछ सीख के आए हैं। ये क्या वर्ड बोल दिया है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, जोरदार, बराबर। अब देखो ये मेन चीज है, अगर नो आया ना तो इट वाज जस्ट अ नो। उस लड़की का कुछ जेन्युइन रीजंस होंगे, या तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे साथ फुलफिल नहीं हो रही है, तो इट वाज जस्ट अ नो। बट अगर मान लो, अगर व्रज, प्रताप नगर से व्रज जो है उसने ऐसा सोच लिया कि वो बा मने ना पाड़ी सीट, હવે मां नहीं जीव, मां नहीं रमू, मेरे में क्या खामी है। वो मिरर में बार बार देखते रहते हैं अपने आपको कि मैं के माऊ ना पाड़ी, मारो कयो एंगल खराब लागे छे। अगर ऐसा सोचते रहा पूरे दिन उसके बारे में कि नहीं 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 मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, भाई तेरे में थोड़ी कमी थी, उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। हो सकता है उसको जो है वो मॉडल चाहिए, अपने मॉडलिंग नहीं करते। हो सकता है उसको पैसे चाहिए, हो सकता है उसको फैमिली चाहिए, हो सकता है उसको एब्रॉड जाना है, मार कैनेडा जाऊँ, मार कैनेडा वाला જોઈએ। सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इट वाज जस्ट अ नो, एंड नो मींस नो, और कुछ भी नहीं। बाकी तुम मत सोचो ये। तो वैसे ही बिजनेस में अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कोई ना बोलता है तो इट इज जस्ट अ नो। आप सबको थोड़ी सेटिस्फाई कर पाओगे, कितने सारे कस्टमर है अपने, मेरे सामने भी देखो 100 से ज्यादा अभी पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर कोई बोले सर ये नहीं समझ में आया वापस बताओ, तो मैं ऐसा बोलूंगा ना 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 ओके हो यार, चीटिंग। तो उसने अगर ऐसा बोला तो ठीक है, उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट होगी कि सर मेरे को ये तरीके से समझना है, तो नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर तो करो, और हम करते हैं। नहीं करोगे, दिल पे ले लोगे, ओ बा मैंने इतना समझा फिर भी नहीं आया, नहीं चलेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत छोटा एस्पेक्ट है, बराबर। तो बिजनेस में आपको नो सुनने को बहुत मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट आप चालू करो, कोई भी सर्विस आप चालू करो, जरूरी नहीं है आपको स्टार्टिंग से ही यस 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 यस, हाँ यस आई एक्सेप्ट, बराबर। तो बिजनेस में ये वर्ड याद रखना सबसे पहले। जब भी आप इंटरेक्शन करो ना, तो आपको बहुत सारी बार जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरेक्शन करते हो तो आपको नो सुनने को मिलेगा। अपने एम्प्लॉय से मिल सकता है, अपने कलीग से मिल सकता है, अपने बिजनेस पार्टनर से मिल सकता है, अपने कस्टमर से मिलेगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट। और ये समझना है कि इट वाज जस्ट अ नो और कुछ नहीं। उस नो का मीनिंग तुम मत डालो, हो सके तो उसके पास जाके नो का मीनिंग ढूंढ लो, ताकि आपको पता चले आगे कैसे बढ़ना है। सिंपल है ये, बराबर। और चीजें जितनी ज्यादा सुनेंगे, ऑब्वियसली हम सब सीख के नहीं आए, पैदा होते ही सीख के आए नहीं ना, धीरे धीरे चीजें सुन रहे हैं। अभी जैसे ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, आप सुन रहे हो, ऑलमोस्ट साइकोलॉजी जैसा फीलिंग आ रहा है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट जैसा लग रहा है। तो आपने पहले ये नहीं पढ़े, ये सब पहले नहीं सुने आपने, तो आप जब सुनोगे तो कुछ चीजें आप अपनाओगे, क्योंकि ये सब रूटीन में बातें नहीं होती है। तुम्हारा घरे उठाए चल बेस આપણે વાતો કરીએ साइकोलॉजी की, नहीं होता है ना। स्ट्रेस के बारे में चर्चाएं होती है, स्ट्रेस के बारे में घर पे। हाँ मम्मी कभी शायद देख ले શું થયું તને, તો આપણે શું કહીએ, हाँ કશું नहीं, તમે शांति રાખो ने। मतलब अपना अपना सब खेलते हैं, लोग इतने बिजी हो गए, वी डोंट इंटरैक्ट। और लेकिन ये आपको पता ही है, अगेन ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बराबर। स्ट्रेस, व्रज
व्रज को किसी ने ना बोलिया, वो व्रज को स्ट्रेस आ गया। यस सर। વ્રજ આ સ્ટ્રેસ એટલે શું? सर જેનાથી આપણે टेंशन में मीन्स के जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में या फिर टेंशन होता है, वही चीज आपको खुचती रहती है कि नहीं ये होगा, यही हुआ है हमारे साथ। अच्छा, डिप्रेशन क्या होता है सर मतलब कुछ भी एक- उसके एक- अलावा। व्रज समझाए उससे पहले, ये जो भी मेरे छोटे बच्चे हैं जो 18 टच नहीं हुए अभी तक, होने वाले हैं, तो अपने आप को थोड़ा जो है वो बड़ा बना लो, क्योंकि हम जो बातें करने वाले हैं वो बहुत मेच्योरिटी वाली करने वाले हैं, बराबर। तो मेरे पोगो वाले चैनल वाले बच्चे थोड़ा एमटीवी पे आ जाओ, बराबर, थोड़ा एनडीटीवी पे आ जाओ, थोड़ा आज तक चैनल पे आ जाओ, थोड़ा रजत शर्मा के साथ आ जाओ। बहुत कपिल शर्मा हुआ, अब रजत शर्मा की बारी है, राइट। हाँ व्रज, आगे बढ़िए। क्या है ये स्ट्रेस, क्या है ये डिप्रेशन? सर मतलब किसी की भी चीज में हमको या नो या सिर्फ नेगेटिव चीज मिली हमको, तो उसकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं, या फिर वही चीज हमको देगा उसने ना क्यों बोला, मतलब ये इग्नोर ही क्यों हुआ, ये नेगेटिव ही क्यों हुआ, इसके लिए जो सर वही चीज हमको दिखती रहती है, उसके सिवा अभी उसके अलावा देखो कुछ। जैसे कि व्रज बोल रहा है, मैं अपनी स्क्रीन पे जो है वो एरोस मैं मूव कर रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि 50% लोग के कैमराज ऑन है, तो मुझे क्या आया, स्ट्रेस। जब भी कोई बार बार मतलब कुछ बोल रहा है ना सामने की साइड से, तो मुझे जब टाइम मिल जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे देखता हूँ कि कौन कैसे दिख रहा है, कौन देख रहा है, कौन ध्यान दे रहा है। और जब कैमरा सबके ऑफ दिख रहे हैं मेजोरिटी के, तो मुझे क्या आ गया, स्ट्रेस, बराबर, राइट। अब ये इसका क्या मतलब पता है कि जब भी मुझे मौका मिल रहा है तो मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, वही चीज के बारे में देख रहा हूँ। हाँ पृष्टि, तो सर स्ट्रेस या डिप्रेशन हो तो हम प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, हमें उसके बजाय सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हम प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं इन शॉर्ट में। अच्छा, प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम्स ढूंढोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे तो शायद आप स्ट्रेस से दूर हो जाओ, बराबर। बहुत अच्छी बात बोली है। अब जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया कि जब भी मुझे चांस मिल रहा है यहाँ पे कुछ सेकंड्स का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहा हूँ, हर बार मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ। एक ही चीज अगर आप जब बार बार करते रहते हो ना, स्ट्रेस। एक ही चीज जब बार बार जब रिपीट होती है ना, इसलिए नहीं, जब भी हमारे किसी के साथ बवाल हो जाती है, तो आपको पता है कॉमन डायलॉग क्या है, हेली अगर કોઈના જોડે બબાલ થઈ જાય શું ડાયલોગ મારીએ? કશું નહીં. કશું ના બોલે તું? હા બોલું ને, પણ હવે એ તો ડિપેન્ડ્સ ઓન બબાલ, આપણે કેવી બબાલ થઈ હોય. एक चीज जो मुझे लग रहा है मेजोरिटी एग्री करेंगे, जब भी आपकी बवाल होती है ना किसी के साथ भी, तो आप एक चीज जरूर करते हो, वो है तू हमारा माँ जोड़े बात ना करीस। હા बताइए कि अभी मेरे को बात नहीं करनी है, या तो हम क्या करते हैं, पता है, वो बंदे को ब्लॉक कर देते हैं, या तो उसका फोन नहीं उठाते, उसका रिप्लाई नहीं देते। ऐसा करते हैं ज्यादातर, मेजोरिटी शायद एग्री करे, ऐसा हम करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, हम करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उस चीजों से ना दूर हो जाते हैं। और यही तो डॉक्टर भी तो सलाह देता है, बार बार अगर वो चेहरा आपके सामने आएगा जो आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ नहीं होगी। बार बार उसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि नहीं, अगर मान लो आपका रिजल्ट गलती से अगर आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया, आता तो अच्छा ही है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं आया, और अगर किसी ने बार बार वही पोक किया, तो रिजल्ट जो थोड़ું ઘણું ખરાબ આવે અને આપણા ફ્રેન્ડ્સ ફોન કર્યા કરે, તો શું કરીએ, कंटाळा आई जाए, यार शांति रखो भाई, हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हारे मार्क्स पूछूंगा तो पता चलेगा। तो चीजें आपको क्या देती, स्ट्रेस, मतलब धीरे धीरे आप क्या करते हो, फोन नहीं उठाते, उससे स्ट्रेस खत्म नहीं होता है, कम जरूर होता है। स्ट्रेस खत्म नहीं होगा लेकिन कम जरूर होता है, ये बहुत जरूरी है। चीजों से दूर रहना, चीजों से दूर रहना जो आपको बार बार प्रॉब्लम्स देती हो, बहुत जरूरी है। और अभी जो सजेस्ट किया, क्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। इससे याद आया एक जब्बर एक सिनेरियो याद आ गया महाभारत का ही। शुभम फ्रॉम ओपी रोड, शुभम। यस सर। एक सिनेरियो में शेयर करता हूं, आप जरा देखना कि किस तरीके से सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिल रहा है।
बराबर। अब देखो, आपको याद करवाते हैं, महाभारत का अगेन एक एपिक सीन था, अगर आप सबने ध्यान से देखा हो ना तो आपको याद आएगा। युद्ध में है ना कर्ण, शुभम याद है कर्ण कैरेक्टर? बराबर। अब कर्ण का जो है ना वो फाइटिंग हो रहा था युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर माहिती है, बराबर, बड़े भैया, बिग बॉस, बराबर। अब युधिष्ठिर और कर्ण की फाइटिंग हो रही थी और कर्ण ने ना युधिष्ठिर को बहुत गंदे तरीके से ना इंजर्ड कर दिया था, बहुत गंदे तरीके से। अब युधिष्ठिर की खराब हालत देखकर उसका जो रथ चला रहा था, युधिष्ठिर का जो रथ चला रहा था, उसने देखा कि अभी युधिष्ठिर को और यहाँ पे अगर मैंने युद्ध में रखा तो या तो गयो, जय श्री कृष्ण थे जैसे। तो उस रथ वाले आदमी ने, जो उसका रथ चला रहा था, उसने उसको युधिष्ठिर को फटाफट है ना युद्ध से थोड़ा दूर ले गया और अपने जहां पे सब मेडिकल ट्रीटमेंट होती है ना वहां उनको लेके चला गया फटाफट, बराबर। अब जब युधिष्ठिर ये जो जख्मी हालत में था, इसको देखकर अर्जुन की नजर पड़ी, अर्जुन की नजर उस युधिष्ठिर पे पड़ी और उसने देखा कि भाई ये तो बहुत जख्मी हो गया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे गया। अर्जुन भी युधिष्ठिर को देखने के लिए उसके पीछे पीछे गया। अब युधिष्ठिर की वहां पे ट्रीटमेंट जो है वो चालू हो गई और उतने में अर्जुन वहां पहुंच गया और अर्जुन ने युधिष्ठिर को पूछा कि अब आप कैसे हो, ठीक हो, अब क्या हुआ आपको? तो युधिष्ठिर ने बोला तुम यहाँ आ गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला तुम यहाँ आ गए, तुम युद्ध में नहीं हो, तुमने कर्ण को अभी तक नहीं मारा जिसने मेरी ये हालत की है, तुमने मेरा बदला नहीं लिया, तुम यहाँ पे क्यों आए? युधिष्ठिर गुस्सा हो गया कि तुमने जब देखा कि कर्ण ने मेरी ये हालत की है तो उसको मारने की जगह पे तुम यहाँ पे मुझे देखने आ गए हो, नॉनसेंस। भाई ने डांट दिया बुरी तरीके से, अर्जुन को डांट दिया बहुत गंदे तरीके से, और यहाँ तक कि ये भी बोला कि तेरे से तो कुछ होता नहीं है, एक काम कर, तू तेरे जो गांधीव है, पता है ना, तेरा जो गांधीव है, ये तीर कमान जो है फेंक दे, तू काम का नहीं है, फेंक दे, यहां तक का इंसल्ट कर दिया। अब अर्जुन ने ना अपने आप से एक प्रण लिया था, अपने आप से ना एक प्रण लिया था कि जो भी मेरी इस गांधीव की इंसल्ट करेगा ना उसका मैं मृत्यु कर दूंगा, उसको मैं मार दूंगा। अब उस जमाने में प्रण लेना मतलब तो जबरदस्त, अपने आप से भी, किसी और को प्रण लिया तो खत्म, खुद का भी अगर खुद के पास भी प्रण लेते हैं ना तो भी फुलफिल करते ही है। अब अर्जुन टेंशन में आ गया कि अभी मैं अपने यार भाई को कैसे मार दूं, मारना तो पड़ेगा ना, लेकिन मारना तो पड़ेगा। उतने में ही श्री कृष्णा जी वहां पे आ जाते हैं और श्री कृष्णा जी को बोलते हैं कि भाई मैं क्या करूं, अब मैंने तो प्रण लिया था और इसने मेरे मतलब ये गांधीव का इंसल्ट किया तो मुझे तो मारना पड़ेगा। तब यहाँ पे कृष्णा जी का रोल देखो क्या है, एज अ मेंटर। मतलब आप जब बीमार होते हो ना, मतलब ये जब स्ट्रेस की बात है, डिप्रेशन की बात है, तो एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे इनका डॉक्टर कौन था? श्री कृष्ण। तो उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, एक काम करो, युधिष्ठिर जो है बराबर वो एकदम सोफिस्टिकेटेड, एकदम सही बंदा है, फुल एथिकल बंदा है, ये तो आपको पता है, उसका कैरेक्टर एकदम क्लीन कैरेक्टर था पहले से, कुछ भी गलत तो नहीं बोलने का, झूठ नहीं बोलने का था पहले से ऐसा। तो क्या हुआ, ये जो कृष्णा जी थे उसने अर्जुन को ये सलाह दी कि एक काम करो, तुम युधिष्ठिर के बारे में बुरा भला बोलने लगो, सब गलत गलत उसके बारे में बोलने लगो। किसी भले इंसान के बारे में अगर आप बुरा बोलोगे, आरोप लगाओगे, तो उसके लिए वो मरने के बराबर है, उसके लिए वो मरने के बराबर। ऐसा सॉल्यूशन दिया, मतलब तुम अपनी ये तलवार उठा के उसको मार मत डालो, तुम अपनी जुबान से उसको मार डालो। और ये तो मतलब युधिष्ठिर के लिए और ज्यादा मतलब जो था वो डरावना था कि खुद का भाई उसके बारे में बुरा बोले। जोरदार सॉल्यूशन, बराबर। अब इसके बाद है ना, जब इसने बुरा भला बोला, युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब हालत देखकर अर्जुन को ये महसूस हुआ क्या यार, मतलब मैंने जो बोला वो बहुत गलत बोला, मुझे खुद मर जाना है, मुझे सुसाइड कर लेना है। और हम सबको पता है डिप्रेशन का मेजोरिटी का एक ही ये थॉट होता है, सुसाइड, मेरे को नहीं जीने का है।
तो वापस श्री कृष्णा जी ने एक काम किया, एक काम करो कि तुम्हें मरना ही है ना, तुम्हें मरना ही है तो रुक जाओ, एक काम करो, तुम खुद की तारीफ करो, तुम खुद की तारीफ करो। खुद की तारीफ करना मतलब मर जाने के बराबर है, खुद की तारीफ करना मतलब मर जाने के बराबर है। तो उसने खुद की अपनी तारीफ की और उसको अपने आप को मरने जैसा लगने लगा। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो कैसे हो रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कौन मार रहा है? कृष्णा जी जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वही तो करता है डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट जो होता है वो यही तो करता है, माइंड गेम्स खेलता है। तो ये करना जरूरी होता है। तो अगर डिप्रेशन वगैरह छोटा मोटा, मतलब ये जो अभी आजकल है ना, डिप्रेशन स्ट्रेस, ये रूटीन है, ये रूटीन बीमारी मान लेनी चाहिए और डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए। जहां पे ऐसे कृष्णा जी जैसे डॉक्टर होते हैं जो आपको साइकोलॉजिकल गेम खेलकर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। लेकिन आपको ऐसे एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा बोलोगे नहीं 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 भाई ये तो लोगों को पता चल जाएगा, तो लोगों को डर रहता है। अगर आपने गलती से किसी को बोल दिया ना कि मेरे को डिप्रेशन है, तो सोसाइटी है ना आपको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये सोसाइटी में ना कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गए लोग। तो अगर कोई ये मेंटल वाला कोई इंसान अगर पता चल जाता है ना, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो लोग है ना अपने आप को इन लोगों से दूर रखते हैं, इजीली एक्सेप्टेंस नहीं है, बराबर। तो देखो ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल आपने सुना, माइंड गेम्स। इट इज जस्ट माइंड गेम्स, डाइवर्ट द माइंड, सॉल्यूशन ढूंढो कुछ ऐसे। लेकिन अगर उसको लेके बैठे रहोगे तो खत्म, बराबर। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स में ये भी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बराबर। चलो एक सिंपल सवाल एकदम क्लिक हुआ, धवल, क्या बात है, धवल ने तो यूविल की टी शर्ट पहनी है, जोरदार धवल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। धवल, अपने पापड़ होता है ना, पापड़ खाने में पापड़ होता है, खाया है कभी? हाँ खाया ना। है, अच्छा। जब ये पापड़ खाते हैं, बराबर, उसके बाद क्या होता है? खाते हैं वो चला जाता है पेट में, फिर पेट में चला जाता है। नहीं, कभी कभी कुछ एक एक्सेप्शनल चीजें होती है, थोड़ा सोचो ना, पापड़ खाने के बाद क्या होता है? सर वो ज्यादा पतला होता है ना, तो वो कभी कभी यहाँ दांत में फंसता है और यहाँ थोड़ा लगता भी है। सही पकड़े, एकदम सही पकड़े। बहुत रूटीन चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पापड़ जब आप खाते हैं कभी कभी, पापड़ बोल दो, फिर ये सॉफ्ट बलियारी उड़ियारी એવું કઈ ખાઈએ ને દાંત માં ભરાઈ જાય, ધવલ થાય એવું? यस यस ये जब पापड़ मान लो पता है किसी दांत के बीच में ऐसा फंस जाता है, यस, फिर क्या करते हो तुम? उसको टूथपिक से निकालता हुआ। टूथपिक से निकालते हो, लेकिन पता है टूथपिक से निकालने से पहले भी कुछ हरकतें होती है। एक वो जीभ से उसको मूव करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपीरियंस है, बंदा एकदम फुल एक्सपीरियंस है। क्या करते हो तुम? तुम्हारी सर ये तो वैसा कितना हमारे सर, आप हमारे अंदर चले गए हो पूरे, बराबर। आपका जो टंग है ना, टंग, वो क्या करता है? उससे मूव कर दे, बार बार उसकी तरफ ही टिंग 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 कोतर कोतर કર્યા करे ना, वुड पेकर ની જેમ પેલું मार मार करता है। आपकी टंग जो है ना उधर ही जाती है बार बार। ऑब्जर्व किया है ऐसा? यस यस। अब अगर मान लो, अगर इनकेस हमारे पास 32 दांत है, अगर है तो बराबर, उसमें से किसी एक दांत में ये फंस जाए, बाकी 31 दांत तो एकदम मस्त है, क्लीन है। लेकिन हमारी ये जो जुबान है वो बाकी 31 को छोड़ के ये जिसमें तकलीफ है उसी के ऊपर ध्यान दे रहा है। साला लाइफ भी ऐसा ही है, लाइफ भी ऐसा ही है। कितनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, लेकिन एक अगर बुरी मेमोरी आएगी तो उसी पे ध्यान रहता है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? जो तुमने सॉल्यूशन, टूथपिक लेना पड़ेगा, निकाल देने का। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको रहने देते हैं। लेकिन अगर आप रहने दोगे और रूटीन चालू करोगे ना, फिर भी वो आपको है ना बार बार पोक करेगा, मतलब आपका ध्यान 100% नहीं होता है फिर। तो सिंपल है ना, क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कुछ भी करके। उसको रखोगे ना तो तकलीफ और देगा, और कभी कभी तो पता है रखोगे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाते हैं, तो दांत उखाड़ना पड़ेगा। यस। तो आपको सिंपल है, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, उसको निकालना पड़ेगा। और एक बार निकाल दिया तो चीजें कैसी होती है? सिंपल, एकदम नॉर्मल। लेकिन नहीं सर, हम तो ऐसा कोतरते हैं सर पूरा दिन। सर टूथपिक नहीं हुआ तो सर ऐसा पेंसिल वेंसिल लेना पड़ता है सर। तो
सॉल्यूशन, सबके अपने अपने सॉल्यूशंस, बराबर। तो ये रूटीन है ये सब, लेकिन ये सब जानना जरूरी है ना, और इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, क्योंकि क्या नहीं लगता आपको ये सारी चीजें भी बिजनेस से जुड़ी हुई है? यस, क्योंकि हमें किसके साथ काम करना है? इंसानों के साथ, और ये सारी चीजें इंसानों के साथ, साइकोलॉजी जो है, बिहेवियरल स्टडी, ये भी इंसान के साथ जुड़ा है ना। तो अगर आप किसी इंसान को नहीं पहचान पाओगे, अगर मान लो कि अगर धवल मेरे साथ काम करने आए फ्यूचर में, और मैं धवल एज अ पर्सन को ना पहचानूं, तो मैं धवल से उसका बेस्ट कैसे निकलवा पाऊंगा? है कि नहीं धवल? यस सर, धवल मुझे अगर ना पहचान पाए, क्योंकि कुछ हद तक धवल को पता होगा कि भाई सुकेतु सर ऐसे है, लेकिन अगर उसको, एक इंसान को 100% तो नहीं पहचान सकते, वो तो अनपॉसिबल है। यस, बराबर। किसी को पूरी तरह पहचान लिया तो मतलब आप दुनिया जीत लोगे, लेकिन कुछ हद तक भी अगर किसी को समझ लिया तो चीजें नॉर्मल हो जाती है, यस। बराबर। अब धवल आपको एक और सवाल पूछते हैं, सिंपल। घर पे बवाल होती है? यानी किसके बीच में? रूटीन, फैमिली मेंबर्स, हो जाता है। नॉर्मल है सर, इंसान है वो भी, बवाल होती है, बराबर। लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ धवल कि मतलब 10th स्टैंडर्ड में जो बवाल होती थी, 11 में जो बवाल होती थी, 12th में बवाल होती थी, अभी फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे जो बवाल का जो लेवल है वो कम हुआ है। हाँ, मतलब वो बहुत नील हो गया है, बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा? ऐसा ज्यादा होना चाहिए, अभी बड़े हो गए तो थोड़ा ऐसा गुस्सा ज्यादा आना चाहिए, हाइट वाइट बढ़ गई है। नहीं, अभी कुछ चीजें खुद समझनी पड़ती है और लेट गो कर देते हैं। बोलने से ज्यादा चुप रहना अच्छा रहता है। चुप रहना ज्यादा अच्छा, कि अभी ज्यादा मगजमारी नहीं करने का, और सामने वाले भी ऐसी ही फीलिंग आती है, सामने वाले की भी। ऐसा बोल सकते हैं हम कि कुछ हद तक हमने पहचान लिया है सबको। ये तो होना ही है। यही मेन चीज है ना, हमें पता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल, ऐसा दिल पे नहीं लेने का, लेकिन ऐसा बोलते ना, मन खबर है पप्पा आवाज से, बराबर। लेकिन अगर वही आपका दोस्त कोई आपके घर पे है और आपके पापा के बिहेवियर को देखेंगे तो घबरा जाएगा, वो दूसरी बार आएगा नहीं। लेकिन हम फिर बाद में अपने रूम में जाके उसको बोलते टेंशन ना, मैं पापा आवाज से, हम रहते हैं ना रोज उनके साथ, पता चल जाता है ना, क्योंकि इनके बिहेवियर को हमने समझ लिया है, और उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पहचान लिया कि आने बोके केवल मतलब नहीं हवे। ये जो मेरा बच्चा जो है ना, वो कैसा हो गया पता है? रोबोट जैसा हो गया अभी। छोड़ दो अपने हालत में, पता है ऐसा बचपन में एक रोबोट होता था जो क्या करता था पता है? चलता था, खुद ही चलता था, ऑटोमेटिक वाला, सेल पे जो चलता था, और फिर दीवार पे जब टकरा जाता था तो धवल क्या होता था उसके साथ? गिर जाए तो टर्न मार लेता था। टर्न मार देता था। हाँ, मतलब अभी लोगों ने ना इंसान को रोबोट बना दिया है कि खुद चलेगा, खुद टकराएगा, खुद मुड़ेगा, खुद गिर जाएगा, तो हो सकता है वो खुद खड़ा हो जाए, ना खड़ा हो तो कोई और आएगा उसकी मदद करने जो उसको खड़ा करेगा। नहीं तो अगर ऐसे लोग उसके पास नहीं होंगे और अगर वो गिर गया तो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ एंड, बराबर। मतलब ऑलमोस्ट है ना, हमारे घर पे अब ज्यादा बवाल इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमने समझ लिया है कौन कैसा है, ऑलमोस्ट कुछ हद तक बिहेवियर स्टडी हो गया है। यस, इसलिए चीजें कैसी हो जाती है? नॉर्मल। मतलब अगर आप देखोगे तो तुम्हारे जो दोस्त है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल होते हैं, लेकिन तुम्हारे दोस्त किसी और के लिए एबनॉर्मल होते हैं। ये उठाई है, ऐसा हुआ होगा शायद। आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिसको बहुत गुस्सा आता है, कैसे होते होंगे, बहुत गुस्सा आ जाता है उसको, बराबर। लेकिन आपके साथ है ना, वो गुस्सा नहीं करते, मतलब आपके लिए तो कितना नॉर्मल बंदा है, लेकिन किसी और के लिए बहुत गुस्सा। फुल एबनॉर्मल, यस, बराबर। क्योंकि हमें पता चल गया ना कि भाई ये किस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, इसकी नर्व्स कहाँ दुखती है, और कोई इसको जानबूझ के वहां पोक कर रहा है इसलिए वो चिल्ला रहा है, और अपने को पता चल गया है तो अपने वो पॉइंट को नहीं उठाते। सही है, पूरा ऐसा साइकोलॉजी सब्जेक्ट जैसा फीलिंग आ रहा है एकदम। सर ये हम कॉमर्स से कहीं साइकोलॉजी पे चले गए हैं, कुछ अलग दुनिया पे जा रहे हैं हम। लेकिन यही तो है ना, अच्छा है ना, देखो इंटरेस्टिंग, नए सब्जेक्ट्स, नए टॉपिक्स, कुछ नया। सर वो क्या सर, बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंटाड़ी गया सर। तो सोचा कि कुछ नया स्टार्ट करते हैं, ऐसा थोड़ा इंटरेस्टिंग आए, सुनने में मजा आए, थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज्ञान की बातें है, सब मोह माया है। बाबा रामदेव का ऐसा कुछ भाषण चल रहा है, ऐसा फीलिंग है, लेकिन जरूरी है ये, राइट। फिर एक और हमने जो इंटरपर्सनल स्किल्स में देखा, जो डिसीजन मेकिंग, कि
एज ए स्टूडेंट लाइफ, एज अ कॉलेज स्टूडेंट लाइफ, हमें ना सबसे मेन चीज होती है वो है डिसीजन लेना। बहुत डिफिकल्ट होता है, सर खबर नहीं पड़ती कौन है पूछिए, ये होता है ना बहुत बार। अब जैसे कि शायद कुछ लोगों ने अपने करियर के रिलेटेड अभी भी डिसीजन ना लिए हो, द रीजन सर खबर नहीं कौन है पूछिए। सर खुद को तो पूछते हैं तो विश्वास ही उठ जाता है, बराबर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है पता है, हम लोगों से नहीं इंटरेक्ट करते ज्यादातर। और अगर मान लो गलती से आपके दोस्त को आपने पूछ लिया जिसने खुद कुछ डिसाइड नहीं किया है, मतलब गलत बंदा, ये सेम चीज वापस आज थोड़ा महाभारत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा सेम फीलिंग जो कर्ण के साथ हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट था, अर्जुन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन क्या हुआ, गलत संगत में चला गया, इसलिए हुआ ना, वरना आज वो भी जिंदा होता ना, आज उसका भी और बड़ा नाम होता, नाम तो है और बड़ा होता, लेकिन एक गलत कंपनी में चला गया, गलत सोच को उसने एक्सेप्ट कर लिया। लाइफ में एक ही गोल रखा, अर्जुन को मारना है, उससे ऊपर कुछ सोचा होता तो झूठ बोल के अपने गुरु से सब ज्ञान लिया, लेकिन फिर उस गुरु को जब पता चला कि ये ज्ञान तुमने स्वार्थ में लिया है, तो ये तुम एक ना एक दिन जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब सब भूल जाओगे। और पता होगा आपको एपिक सीन में ऐसा ही हुआ था, भूल गया अपना सारा ज्ञान। वही था ना, आप अगर ये सब जो नॉलेज ले रहे हो एक स्वार्थ के साथ कि सर मार्क्स हाउस है, तो बेटा करना आपके बहुत नजदीक है, बराबर। जब जरूरत पड़ेगी तब भूल जाएंगे, नहीं बोले सर वो ब्लैंक થઈ ગયો, क्योंकि कुछ चीजें जो आपने जब पढ़ी थी, लर्न की थी ना, तो यही सोच के साथ क्या लर्न करूं मस्त हूं तो लखीज एग्जाम में जोरदार। और फिर ये हम सुनते बहुत सारे के पास, सर ब्लैंक થઈ ગયું खबर ना पड़ी सर। तो ये होता है, अगर आपने दिल से चीजें सुनी होगी समझी होगी तो कोई नहीं भूलता है कभी भी। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल कम्युनिकेशन, बराबर। तो आई गेस आज का यही एक मैसेज है छोटा सा जो आपके लिए है, जो आपको इस इंटरपर्सनल स्किल में हेल्प करेगा। वो है क्या पता है, जब भी आप दुनिया में, मतलब आज के दिन में कभी भी आप किसी से, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा आपको मैं जो है एक गाइडेंस दे रहा हूं मैं, जो मैं भी अपने ओवरऑल लाइफ में ट्राई करता हूं अपनाने के लिए। क्या है, आज के दिन में आप किसी भी इंसान से मिलोगे ना, किसी भी इंसान से, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट। हम है ना रिप्लाई देने में कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टार्ट करने में नहीं है। ये एक हैबिट डाल दो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से मिले और कोई आपको गुड मॉर्निंग बोले ना, उससे पहले आप गुड मॉर्निंग बोलो। ये प्रैक्टिस आप डालो, 100% आप बोलने में बेटर हो जाओगे। ट्राई करो ये। सर हम तो करते ही है, नहीं आपने ध्यान से नहीं किया होगा। अगर मम्मी ने कुछ बोला जवाब हम देते हैं, लेकिन आप पहले बोलना चालू करो ना, ये आप कोशिश करो। आप ग्रुप में कहीं खड़े रहते हो, आप क्या करते हो बाद में, पार्टिसिपेट नहीं करने का है, लीडरशिप क्रिएट करना है। पार्टिसिपेट करते हैं, किसी ने एक टॉपिक उठाया, हाँ हाँ, फिर मसाला डाला, मसाला नहीं डालना, अपने को बेस बनाने का है, बेबी को बेस पसंद है, बराबर। ये बहुत जरूरी है, राइट। एक छोटा सा ये आज का एक छोटी सी सलाह, बराबर, इस पर स्वयं विचार कीजिए, बराबर। यू शुड बी द फर्स्ट टू स्टार्ट टू इंटरैक्ट। ये ट्राई करो जहां भी, चाहे ऑफिस में किसी जा रहे हो, किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, किसी भी इंसान से मिल रहे हो दुनिया में, फर्स्ट टू इनिशिएट ट्राई करो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा 100%, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है इसके थोड़े बहुत नोट्स लिखवाएंगे, जब तक कि पैम्पलेट नहीं आता है, राइट, तब तक, राइट। इंटरपर्सनल स्किल एक एक पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा। आई गेस आज खाली उतना लिख देते ताकि पता तो चले। चलो तो एक नोटबुक या एक पेज या ढूंढ लो, हेडिंग खाली डाल दो इंटरपर्सनल स्किल्स, हेडिंग डाल दो ना, तो जो आपने ये सुना सब वो थोड़ा आपके पास ऑन पेपर भी रह जाए। हेडिंग डाल दो इंटरपर्सनल स्किल्स।
लिखेंगे मीनिंग, मीनिंग लिखो मीनिंग में, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, ability of person to communicate with others, ability of a person to communicate with others. बराबर. नेक्स्ट लाइन में, it includes the following, it includes the following, it includes the following. पहला, communication skills, first communication skills, second listening skills, second listening skills, third decision making, third decision making, next stress management, stress management, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट जो अभी हो रहा है वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अलग लिखा लेकिन फिर भी थोड़ा सब बाइफर्केशन, वर्बल कम्युनिकेशन, और लास्ट नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपके ओवरऑल जो बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट साथ में होता है वो भी बहुत सारी चीजें बयां कर देती है. ऐसा सुना है ना आपने कि आपकी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती है, कुछ चीजें ना बोलकर भी. तो ये भी सीखना पड़ता है. इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पता ही है, अभी टॉप लेवल पे, खास करके इंडिया लेवल पे तो नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहा है, पंकज त्रिपाठी. पंकज त्रिपाठी कुछ ना बोलकर भी इतने सारे कम्युनिकेशन कर लेता है, अपनी खाली मुंडी हिलाकर. उसके आधे से ज्यादा पिक्चर में वो खाली मुंडी हिलाता है और सामने वाले को समझ में आ जाता है, हमको भी घर बैठे समझ में आ जाता है कि उसका एक्सेप्टेंस है या नहीं है. साला मुंडी हिलाकर करोड़ों रुपए कमा रहा है. डायलॉग डिलीवरी तो अलग है, लेकिन जो स्माइल है, जो पोस्चर है, जो जेस्चर है, अलग दुनिया है ये. तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि वरुण धवन ही बनना है. बराबर है, आप पंकज त्रिपाठी बनकर भी नाम कमा सकते हैं. डन, ठीक है, फाइन. तो जो एक बोला याद रखना, क्या करना है आज, फर्स्ट टू इनिशिएट, फर्स्ट टू इनिशिएट. बराबर, डन, ठीक है. कुछ बोलना है किसी को, कुछ धवल को बोलना है. हाँ धवल बोल. ये जो मिड सेम के एग्जाम थी उसमें फर्स्ट टू यूनिट से आने वाला है ना. मिड सेम में 1 2. ओके सर, थैंक यू. यस, एंड सेमेस्टर में 1 2 3 4. मतलब ये सोच लो, ये मतलब टेंटेटिव आपको बोल दे तो मिड सेम और एंड सेम में आपको कुछ अराउंड 20 दिन का ही कुछ गैप मिलने वाला है. ये सोच लेना, 20 डेज समवेयर अराउंड, इतना ही टाइम मिलेगा. मतलब ये बैक टू बैक ही समझ लो कि भाई मिड सेम इतना खींच गया है क्योंकि मिड सेम का जो एग्जाम है वो एंड सेम के टाइम पे हो रहा है. तो अभी ऐसे होगा, बैक टू बैक होगा. मतलब ऐसा सोचो एक महीने में दोनों एग्जाम, यही सोच लो, एक स्टार्टिंग तो एक एंड, ऐसा कुछ. डन, ठीक है. और किसी को कुछ रूटीन के कुछ क्वेश्चंस टॉपिक के अलावा? सही है, डन, वी एंड. चलो फाइन, ठीक है. अच्छा, पृष्टि. हाँ पृष्टि सर, वो विकी सर ने स्टेट में ना पैम्पलेट देने को बोला था, तो वो एसपीवी में भी मिलेगा ऐसा एमसीक्यू पैम्पलेट? यस फॉर श्योर मिलेगा, 100%. आपको थियरी के और प्रैक्टिकल्स के दोनों के अलग अलग, थियरी का एक अलग से पैम्पलेट होता है अपना, एमसीक्यू
प्रैक्टिस, बराबर, जिसमें 100 से ज्यादा एमसीक्यू विद आंसर्स, जिसके अंदर सारे थियरी, चारों चार थियरी के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेट, जो कॉलेज में एग्जाम लास्ट 5 इयर्स जो हुए ना, वो पेपर सेट विद आंसर्स, वो भी हम आपको देंगे। ओके बहुत जल्द, ये वीक कर रहे उस पर काम कर रहे हैं, मैक्सिमम जितना जल्द से जल्द हो सकेगा विल प्रोवाइड, बराबर। लेकिन वो 12th में आप कैसे बोर्ड पेपर सॉल्व करते थे, याद है ऐसा, लास्ट 10 इयर्स पेपर सेट, तो वैसे इसके अंदर भी आपके लिए बोल सकते ना, मतलब रामबाण इलाज है ये। रामबाण इलाज क्या है, लास्ट ईयर पेपर सेट, लास्ट 5 इयर्स के पेपर सेट कर देने का, मतलब नैया तो पार हो ही जाएगी, बराबर, बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, फाइन। तो वी एंड, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। किसने एक और है कोई रेज हैंड, कौन है? अच्छा, गलती से किया था जुनेद ने, चलो फाइन, ठीक है। किसी को अगर कुछ है तो पर्सनल लेवल पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, वी एंड, बाय सर, बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय 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 बाय।